नमस्कार दोस्तों, आज के इस एजुकेशनल वीडियो प्रेजेंटेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक। अभी तक इस वीडियो सीरीज में हम स्पष्ट रूप से जान चुके हैं कि ऑक्सिलरीज वर्ब्स निम्नलिखित दो प्रकार की हुआ करती है। एक जिसे हम प्राइमरी ऑक्सिलरीज कहते हैं और दूसरा जिसे हम मॉडल्स ऑक्सिलरीज कहा करते हैं। प्राइमरी ऑक्सिलरीज के बारे में हम काफ़ी वीडियो सीरीज में पहले ही डिटेल में समझ चुके हैं। आज हम मॉडल ऑक्सिलरीज के बारे में समझेंगे। मॉडल्स ऑक्सिलरीज हम समझ चुके हैं कि इनका प्रयोग फुल वर्ब्स के साथ मोड यानी कार्यविधि प्रकट करने के लिए होता है। शैल, शुड, विल, वुड, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, ऑट, नीड, डेयर इसी प्रकार के वर्ब्स हैं। आगे हम इस वीडियो सीरीज में एक एक करके इनके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। आज हम सबसे पहले समझेंगे यूज ऑफ शैल। तो देखिए, फ्यूचर टेंस में शैल का इस्तेमाल किया जाता है और फ्यूचर के सिंपल टेंस में, इंडेफिनिट टेंस में इसका इस्तेमाल किया जाता है। ऐसे सभी वाक्य जिसके अंत में गा, गी, गे शब्द आए उन्हें फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का वाक्य कहा जाता है और उसमें हम शैल का इस्तेमाल करते हैं। तो आप समझ गए होंगे शैल का प्रयोग मुख्य रूप से फ्यूचर टेंस में किया जाता है, लेकिन यह मॉडल वर्ब का एक अभिन्न अंग भी है जिससे प्रबलता, इच्छा या शक्ति का भाव प्रकट होता है। इसके प्रयोग से वाक्य पर विशेष बल पड़ता है, या यूं कहें तो इसका प्रयोग क्रिया का फल सब्जेक्ट पर डालने के लिए किया जाता है। जैसे मैं कहूँ, मैं सतर्क रहा करूँगा, आई शैल बी अलर्ट। क्या मैं सफल रहूँगा, शैल आई बी सक्सेसफुल। हम लोग भयभीत नहीं रहा करेंगे, वी शैल नॉट बी अफ्रेड। मैं एक कार खरीदूँगा, आई शैल बाय ए कार। तो ये सभी फ्यूचर टेंस के वाक्य हैं जिसमें हम शैल का इस्तेमाल करते हैं। तो मूल रूप से शैल का प्रयोग निम्नलिखित बातें प्रकट करता है। पहली बात तो मैंने आपको बता ही दी है कि सिंपल फ्यूचर टेंस में हम शैल का इस्तेमाल करते हैं। आइए इसके कुछ एग्जाम्पल्स भी देखते हैं। जैसे आई शैल गो होम, आई शैल गो होम मैं घर जाऊँगा। आई शैल इंजॉय दिवाली, मैं दिवाली को इंजॉय करूँगा। वी शैल प्ले अ मैच, वी शैल प्ले अ मैच हम एक मैच खेलेंगे। वी शैल ओबे आवर टीचर्स, वी शैल ओबे आवर टीचर हम अपने अध्यापक का कहना मानेंगे। आई शैल सी हिम नेक्स्ट वीक, आई शैल सी हिम नेक्स्ट वीक मैं उससे अगले सप्ताह मिलूँगा। वी शैल लीव फॉर कानपुर दिस इवनिंग, वी शैल लीव फॉर कानपुर दिस इवनिंग हम कानपुर के लिए इस शाम निकलेंगे। तो कुल मिलाकर इस दिशा में इसका प्रयोग यानी शैल का प्रयोग आई और वी के साथ किया जाता है। तो सभी वाक्यों पर अगर आप स्क्रीन पर ध्यान से देखें तो या तो सब्जेक्ट हमारा आई है और या फिर सब्जेक्ट हमारा वी है, यानी फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउंस के साथ में सिंपल फ्यूचर टेंस में इस प्रकार के वाक्यों में हम शैल का इस्तेमाल करते हैं। अगला जो नियम है वो है सेकंड और थर्ड पर्सन के प्रोनाउंस से संबंधित। तो सेकंड पर्सन होता है यू और थर्ड पर्सन होता है ही, सी, इट और दे। इनके साथ में भी फ्यूचर टेंस में हम शैल का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन वाक्य में आदेश, वचन, धमकी या पक्का विश्वास यानी कमांड, प्रॉमिस, थ्रेट या डिटर्मिनेशन का भाव जरूर प्रकट होना चाहिए। तो यदि वाक्य में इनमें से कोई भी भाव प्रकट होता है, जैसे या तो आदेश वाला वाक्य हो या फिर वचन वाला वाक्य हो या फिर धमकी वाला वाक्य हो या फिर पक्के विश्वास वाला वाक्य हो, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का वाक्य हो, तो उस स्थिति में सेकंड और थर्ड पर्सन्स के प्रोनाउंस के साथ में भी शैल का इस्तेमाल किया जाता है। आइए इससे संबंधित कुछ वाक्य देखते हैं। जैसे सबसे पहले हम प्रॉमिस वाले कुछ वाक्य देखते हैं। आप देखेंगे यू सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का ही वाक्य है और हमने शैल का इस्तेमाल किया हुआ है क्योंकि यह यहाँ पर प्रॉमिस प्रकट करता है। किस प्रकार का प्रॉमिस? यू शैल गेट अ प्राइज टुमारो, यू शैल गेट अ प्राइज टुमारो कल तुम्हें एक इनाम मिलेगा। तो यहाँ आप देखेंगे एक प्रकार का वचन दिया गया, एक प्रकार का वायदा दिया गया। ही शैल हैव माई बुक, ही शैल हैव माई बुक उसे मेरी किताब मिलेगी। या
यू शैल गेट अ कैमरा इफ़ यू स्टैंड फर्स्ट, यदि तुम प्रथम आओगे तो तुम्हें एक कैमरा दिया जाएगा। तो आप कुल मिलाकर देखें इन तीनों ही वाक्यों में कहीं ना कहीं एक प्रॉमिस दिया गया है, एक वचन प्रकट किया गया है। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है और तीनों ही वाक्यों में या तो सेकंड पर्सन है या फिर थर्ड पर्सन के प्रोनाउन का इस्तेमाल किया गया है। इस स्थिति में प्रॉमिस वाले वाक्यों में हमने शैल का इस्तेमाल करना होता है। अगली बात है डिटर्मिनेशन वाले वाक्यों में भी हम शैल का इस्तेमाल करते हैं सेकंड और थर्ड पर्सन के प्रोनाउन के साथ में फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में। जैसे आप देखें, यू शैल एपोलाइज फॉर दिस इंसल्ट, यू शैल एपोलाइज फॉर दिस इंसल्ट, तुम्हें इस अपमान के लिए क्षमा मांगनी पड़ेगी। या फिर हमने बोला ही शैल लीव द रूम एट वंस, ही शैल लीव द रूम एट वंस, उसे कमरा एकदम से छोड़ना होगा। नोबडी शैल हेल्प मी, कोई भी मेरी मदद नहीं करेगा। नोबडी शैल हेल्प मी, कोई मेरी मदद नहीं करेगा। तो आप देखें कहीं ना कहीं इन सभी वाक्यों में दृढ़ता प्रकट की गई है। दूसरी बात, जो हमारे सब्जेक्ट्स हैं जैसे यू और ही हैं, नोबडी है, तो कहीं ना कहीं या तो सेकंड पर्सन है या फिर थर्ड पर्सन के प्रोनाउन का इस्तेमाल किया गया। और तीसरी बात, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है, तो इस स्थिति में दृढ़ता वाले वाक्यों में भी हम शैल का इस्तेमाल किया करते हैं। अगली बात है कमांड और थ्रेट वाले वाक्यों में भी हम शैल का इस्तेमाल करते हैं। कमांड यानी आज्ञा देना और थ्रेट यानी धमकी देना। जैसे आप देखें, यू शैल नॉट डिसओबे हिम अगेन, यू शैल नॉट डिसओबे हिम अगेन, तुम उसकी अवज्ञा दोबारा नहीं करोगे। ही शैल बी पनिश्ड फॉर दिस, ही शैल बी पनिश्ड फॉर दिस, उसे इसकी सज़ा मिलेगी, उसे इसकी सज़ा मिलेगी। या फिर हमने बोला यू शैल एपोलाइज फॉर योर मैसेफ, यू शैल एपोलाइज फॉर योर मैसेफ, तुम्हें तुम्हारी गलती की क्षमा मांगनी पड़ेगी। तो कहीं ना कहीं या तो इन वाक्यों में आज्ञा दी गई है या फिर इन वाक्यों में कोई धमकी का भाव प्रकट होता है। फ्यूचर टेंस के वाक्य हैं, सिंपल फ्यूचर टेंस के वाक्य हैं, सेकंड या थर्ड पर्सन्स के प्रोनाउन हैं, तो इस स्थिति में भी शैल का इस्तेमाल किया जाता है। तो आशा करता हूँ ये भी आपको समझ में आया होगा। कुछ अदर्स भी यूजेस होते हैं शैल के, उसके बारे में भी थोड़ा हम समझ लेते हैं। जैसे आप देखें, शैल आई यूज योर स्कूटर, शैल आई यूज योर स्कूटर, क्या मैं तुम्हारा स्कूटर इस्तेमाल कर लूँ, तो ये एक प्रकार का परमिशन वाला वाक्य है। या फिर आप देखें, आई शैल ग्लैडी विजिट योर हाउस, मुझे तुम्हारे घर आकर प्रसन्नता होगी, यह एक प्रकार का इच्छा वाला वाक्य है, विलिंगनेस प्रकट होती है। शैल सी अकम्पनी यू, शैल सी अकम्पनी यू, क्या वह तुम्हारे साथ आएगी, तो इस प्रकार यहाँ पर एक आशा प्रकट की गई है, एक एक्सपेक्टेशन है। और ही शैल नॉट टेल अ लाई, ही शैल नॉट टेल अ लाई, वह झूठ नहीं कहेगा, ये एक मनाही यानी प्रोहिबिशन वाला वाक्य है। तो इस तरह से आप देखेंगे कि अनुमति वाले वाक्यों में, इच्छा प्रकट करने वाले वाक्यों में, आशा प्रकट करने वाले वाक्यों में और मनाही प्रकट करने वाले वाक्यों में भी हम शैल का इस्तेमाल किया करते हैं।